सिडनी बीच के बच जाने वाले हमलावर पर दहशतगर्दी समेत 59 इल्जाम आयद। नवीद अकरम पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस का कहना है कि बोंडाई हमले के मुश्तबा शख्स की हालत बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक हमलावर नवीद अकरम ने तफ्तीशकारों को बयान देने से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म का बीच हमले में हलाक बुजुर्ग जोड़े को खिराज तहसीन कहा। उन्होंने अपनी जान देकर दूसरों को बचाने की कोशिश की। डैश कैम फुटेज में एक बुजुर्ग जोड़े को हमलावर को काबू करते हुए देखा गया। मुलजिम ने दोनों को गोली मारकर हलाक कर दिया। दहशतगर्दी वाक़े के बाद सिडनी की फजा बदस्तूर सोगवार। मुतासिरीन को खराज अकीदत पेश करने के लिए सैकड़ों अफराद यादगार पर जमा, फूल रखे और शमें रोशन की। ऑस्ट्रेलिया भर में मुतासिरीन के लिए ताज़ियती तकारीब का इनेकाद। सिडनी वाक़े में 15 शहरियों की हलाकत पर यौम सोग मनाया गया। परचम सरनिगो रहेगा। पाकिस्तान का ज़ख्मी हमले में मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तानी मंदूब की जानिब से सिडनी वाक़े की शदीद मज़म्मत। आसिम इफ्तिखार का मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का इआदा। कहा गदा में जंगबंदी का मुकम्मल एहतराम किया जाए। जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले पर बिला ताख़ीर अमल दरामद ज़रूरी है। आसिम इफ्तिखार का गदा और मगरबी किनारे में मज़ालिम पर इसराइल के एहतसाब का मुतालबा। अमरीकी सदर का सिडनी हमले पर दुख और अफसोस का इजहार। कहते हैं सिडनी में खतरनाक हमला हुआ। हमले में जख्मी अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी कौम मुत्तहद खड़ी है। अमरीका में यहूदी लॉबी अब मजबूत तरीन नहीं रही। अमरीका में इसराइल की हिमायत भी कम हुई है। अमरीकी कांग्रेस में यहूद मुखालिफ लॉबियाँ सरगर्म हैं। हमने मशरिक़ी वस्ता में अमन कायम किया। हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए मुआहदा किया। 59 ममालिक बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शमूलियत चाहते हैं। हमास ने इसराइली कैदियों और लाशों को हवाले किया। हमने ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार पर खातून का हिजाब खींचने का इल्जाम। मुकदमे के लिए दरखास्त दे दी गई। इंतहा पसंद वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत एडवोकेट ओबैस हुसैन एस ने दर्ज करवाई। शिकायत में इंतहा पसंद वज़ीर आला पर जिनसी हिरासानी और मजहबी तौहीन का इल्ज़ाम लगाया गया। शिकायत में FIR दर्ज करने और जामे और शफाफ तहकीकात का मुतालबा भी किया गया। बिहार के इंतहा पसंद वज़ीर आला ने मुसलमान खातून के चेहरे से नकाब खींचा था। भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला की शर्मनाक हरकत। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल की खातून का हिजाब उतारने के वाक़े की शदीद मजम्मत। बयान में कहा नीतीश कुमार का अमल औरत की इज्जत, शनाख्त और खुद मुख्तारी पर हमला है। किसी खातून का हिजाब खींचना नाकाबिले कबूल अमल है। ऐसे इक़दामात मुआशरे में खौफ को फ़रोग़ देते हैं। किसी को औरत के लिबास या अक़ीदे की निगरानी का हक हासिल नहीं। लिबास और मजहबी अलामात पहनना या ना पहनना इजहार और मजहबी आज़ादी का बुनियादी हक है। सरकारी अहदेदार का ऐसा रवैया तशद्दुद को हवा देने के मुतरादिफ है। अफसोसनाक वाक़या मजहबी आज़ादी और मसवात की बुनियादों को कमज़ोर करता है। मुतासिब भारतीय सियासतदानों की बेशर्मी और ढिठाई। भारतीय वज़ीर आला के खातून का हिजाब खींचने के बाद एक और सियासी रहनुमा की घटिया ज़हनियत आश्कार। योगी हुकूमत के इत्तेहादी वज़ीर संजय निषाद के इंतहाई तौहीन आमेज़ और गैर इंसानी रिमार्क। भारतीय वज़ीर ने हिजाब खींचने का तमस्कर उड़ाया और कहे लगाए। कहा हिजाब को छूने पर इतना शोर क्यों। सोशल मीडिया पर संजय निषाद के बयान पर शदीद गुस्से का इजहार। भारतीय वज़ीर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा जोर पकड़ गया। सोशल मीडिया सारिफीन का कहना है कि हिजाब वाक़े पर माजरत के बजाय तमस्कर उड़ाना हुकूमती ज़हनियत को बेनकाब करता है। ख़वातीन की तज़लील करने वाले नासिर के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई का मुतालबा। साबिक भारतीय अदाकारा ज़ायरा वसीम ने हिजाब के मामले पर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार को आड़े हाथों ले लिया। ज़ायरा वसीम ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार को खातून डॉक्टर से माफ़ी मांगनी चाहिए। ख़वातीन की इज्जत और एहतराम खेलने की चीज़ नहीं है। ताकत किसी को यह हक नहीं देती कि वो औरत की शान में मुदाखलत करे। बिहार के इंतहा पसंद वज़ीर आला नीतीश कुमार को मुसलमान खातून डॉक्टर के चेहरे से नकाब खींचने पर शदीद तनकीद का सामना है। अफगान तालिबान हिबतुल्लाह खूनज़ादा की हिकमत अमली अलकायदा और दाइश के मुतरादिफ करार। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक अफगान तालिबान के 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित हैं। जल्द ही दुनिया को एक ऐसी नस्ल से वास्ता पड़ेगा जो आलमी जहाद को एक दीनी फरीज़ा समझती है।
अमरीकी जरीदे के तालिबान रजीम के मदरसों के जरिए जहन साजी के इंकशाफात। अफगान तालिबान के तहत मदरसा और तालीमी निज़ाम को नजरियाती हथियार में बदला गया। तालीम को अतात और शिद्दत पसंदी की तरगीब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मदारिस के निसाब को आलमी जहादी नजरिए की तरबियत के लिए ढाल दिया गया। निज़ाम तालीम की मुताबिक तब्दीली मुस्तकबिल में खित्ते और दुनिया के लिए खतरा पैदा कर देगी। तालिबान की नजरियाती तरबियत की हिकमत अमली जनूबी और वसी एशिया को गैर मुस्तहकम कर सकती है। सदर ममलिकत ने कानूनी शहादत तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। किंग हमद यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएटेड मेडिकल साइंसेज बिल 2025 की तौसीक। सदर ममलिकत ने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज राइट्स बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी। आसिफ अली जरदारी ने दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल 2025 सूबाई मुशावरत की जरूरत के पेश नजर नजरसानी के लिए वज़ीर आज़म को वापस भिजवा दिया। सदर ममलिकत ने कहा, सूबों में दानिश स्कूल्स के क़याम की सूरत में मुतालिका सूबाई हुकूमतों से पेशी मुशावरत नागुज़ीर है। जस्टिस तारिक जहांगीरी डिग्री तनाज़ा केस में एक और पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 दरखास्तें दायर कर दी। जस्टिस जहांगीरी की चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से बेंच से अलग होने की इस्तदा। कहा, फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, जवाब जमा करवाने के लिए वक्त भी दिया जाए। सिंध हाई कोर्ट में केस के फैसले तक केस मुलतवी किया जाए। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने पिटीशन के काबिल समाअत होने का फैसला भी आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस काबिल समाअत करार दिया था। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था। रिट पिटीशन को काबिल समाअत करार देने से कबल उन फ्रीकैन को भी सुना गया जो फ्रीक थे ही नहीं। उन्हें रिट पिटीशन को काबिल समाअत करार देने से कबल सुना ही नहीं गया। शवाहिद रिकॉर्ड किए बगैर LLB डिग्री का मामला हाई कोर्ट नहीं देख सकती। डिग्री की जांच ट्रायल कोर्ट शवाहिद रिकॉर्ड करके ही कर सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट शवाहिद रिकॉर्ड नहीं कर सकती। सियासत में गालम गलोच नहीं, कारकर्दगी की बुनियाद पर मुकाबला होना चाहिए। जो अवाम की खिदमत करे वही सियासत में आगे बढ़ने का हकदार है। वज़ीर इत्तला पंजाब अज़मा बुखारी के आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, झूठे बयानिया ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया। सच और कारकर्दगी ही कामयाबी का रास्ता है। नौजवान मुल्क का कीमती असासा और मरीम नवाज की तरजीह हैं। मरीम नवाज की क़यादत में पंजाब आलमी सतह पर नुमाया मकाम हासिल कर रहा है। पंजाब हुकूमत कश्मीरी सहाफ़ियों को हर मुमकिन सहूलियत फराहम करेगी। कश्मीर और पाकिस्तान एक जान है, उन्हें कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। मकबूजा कश्मीर के अवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। मैं आज तकलीफ में हूँ। रोज़ मेरे फौजी जवान मर रहे हैं, मेरे बच्चे स्कूलों के अंदर मर रहे हैं, हमारे टीचर्स उसातिज़ा मर रहे हैं, हमारे आलिम दीन मर रहे हैं। दहशत गर्द है कि दंदनाता फिरता है। रियासत के फैसले थे जब भी किए आपने। अफ़गान रिफ्यूजीज़ अगर लाए तो खुद से तो नहीं आए। अगर स्पिल ओवर्स आ रहे हैं तो वो कैसे आ सकते थे? वो स्पिल ओवर्स आ रहे हैं क्योंकि आपने जंगे लेने आ रहे हैं। अगर हुकूमत वक्त संजीदगी से ये मामला हल करना चाहती है तो निसाब में डाल दें ख्वारिज के चैप्टर और डालें बड़ी प्राइमरी सतह पे। बताएं अपने बच्चों की ज़हन साजी आज से करें। इंतहा पसंदी सियासत के लिए नुकसानदेह करार। माजी की सियासी गलतियों की वजह से शिद्दत पसंदी का सामना करना पड़ा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का वर्कशॉप से खिताब। कहा, हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम कर रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर हिफाज़ पाकिस्तान के जवान शहादतें दे रहे हैं। हुकूमत बच्चों की जहन साजी आज से करे और निसाब में खवारिज का चैप्टर शामिल करे। रियासत को सख्त फैसले करने होंगे। यूके इंटरनेशनल डेवलपमेंट के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में इंटरनेशनल एजुकेशन समिट। बरतानिया हाई कमिश्नर जन मैरियट की खुसूसी शिरकत। तकरीब से खिताब करते हुए बरतानिया हाई कमिश्नर ने कहा कि आलमी सतह पर रिसर्च और डेवलपमेंट को बेहद अहमियत दी जा रही है। खत्ते में तालीम के अलावा सेहत और मौसमियाती तब्दीली के असरात के मसाइल भी हैं। तहकीक के शोबे में बरतानिया और पाकिस्तान का ताउन काफ़ी पुराना है। बरतानिया और पाकिस्तान के मबैन यूनिवर्सिटीज़ की सतह पर भी मुआवनत जारी है। प्लानिंग और फाइनेंसिंग के लिए रिसर्चर्स का वफाकी हुकाम से मिलकर मुशावरत करना अहम है। बहुत सारी मिसालें हैं जो ये साबित करती हैं मजमूई कोशिशों से कामयाबी मुमकिन है। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी। हुकूमत से मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। हड़ताल की वजह से कराची पोर्ट और कासिम पोर्ट पर कंटेनर्स रखने की गुंजाइश खत्म हो गई। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम ने जहाज़ों से कंटेनर्स उतारने से मना कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स ने सिंध हुकूमत के सामने मुतालबात रख दिए। कहा,
10 व्हीलर्स को 45 टन, 22 व्हीलर्स को 90 टन वजन दिया जाए। ड्राइवर्स को HTV लाइसेंस, नए टोल प्लाजे खत्म किए जाएं। पोर्ट कासिम में गाड़ियों को पार्क करने की इजाजत दी जाए। भारी चालान और FIR का सिलसिला बंद किया जाए। लिया के इलाके बस्ती कक्कड़वाला में नकासी आब के गड्ढे में गिरकर 2 साला बच्चा जाबहाक शेर अफजल खेलते हुए घर के पास मौजूद गड्ढे में गिरा। वालिद आदम खान ने कहा, तलाश पर जूता गड्ढे के करीब मौजूद होने पर शक हुआ, तलाश किया तो बेटे की लाश मिल गई। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े पर अफसोस का इजहार, सोगवार खानदान से इजहार हमदर्दी, वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके बिलाल कॉलोनी में 2 नकाबपोश मुल्जिमान की फायरिंग, एक शख्स जाबहाक। पुलिस के मुताबिक 40 साला शहजाद वाटर बोर्ड का मुलाजिम और सियासी जमात का कारकुन था। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया टारगेट किलिंग मालूम होता है। मुलव्विस मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। पंजाब हुकूमत के मौसर इकदाम से स्मॉग में नुमाया कमी, आलूदगी पर काबू पाने के लिए हर फर्द को किरदार अदा करना होगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की स्मॉग के तदारुक के हवाले से गुफ्तगू। कहा, लाहौर में हर साल 3 माह के लिए रोज़मर्रा जिंदगी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती थी। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में तालीमी इदारे, रेस्टोरेंट्स और बाजार बंद करने पड़ते थे। स्मॉग का बाइस बनने वाले पॉइंट्स को सैटेलाइट के जरिए मॉनिटर किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फजाई आलूदगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 297 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में AQI 222, गुजरावाला में 237 रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा की फजा भी आलूदा। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 412 तक पहुंच गया। कश्मीर भारत का कभी था ना होगा। जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी काउंसलर गुलकैसर सुरबानी का भारतीय नुमाइंदे के रिमार्क्स पर रद्द-ए-अमल। कहा, 8 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद हक़ खुद इरादियत का वादा पूरा नहीं किया गया। भारत TTP, फित्ना अल-ख़वारिज और BLA की पुष्टपनाही करता है और सरहद पर दहशतगर्दी का सरपरस्त है। भारत शिमाली अमरीका समेत मुख्तलिफ मुल्कों में कत्लो गारत में मुलव्वस है। सिंतास मुआहदे पर भारत का मौक़िफ़ हक़ाइक़ के यकसर मनाफी करार। फिनलैंड में 8 यूरोपीय ममालिक का इजलास, रूस सबसे बड़ा सिक्योरिटी खतरा करार। मुश्तरका एलामी में कहा गया, मॉस्को और एटलांटा में अमन और इस्तेहकाम के लिए बराह रास्त खतरा है। रूस तवील मुद्दती और नुमाया तरीन सलामती चैलेंज बनता जा रहा है। यूरोपीय सलामती पर रूसी पॉलिसीज के मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। रूसी खतरे के पेश नज़र EU मशरक़ी दिफाई मनसूबा फौरी मुकम्मल होना चाहिए। EU फंड्स को दिफाई रोड मैप 2030 के तहत इस्तेमाल करने का मुतालबा। यूक्रेन अमन मुआहदे के लिए अपने इलाके से दस्तबरदार हो जाएगा, रूस का दावा। वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ का कहना है कि अमेरिका ने वादा किया यूक्रेन अपने 5 इलाकों को छोड़ देगा। ट्रंप इंतजामिया समझती है जहां रूसी सदियों से आबाद हैं वो इलाके रूस का हिस्सा बनने चाहिए। अमेरिका जानता है यूक्रेन की नेटो में शमूलियत रूस के लिए नाकाबिले कबूल है। अमेरिका का वॉल्टन खानदान दुनिया का अमीर तरीन खानदान करार। ब्लूमबर्ग ने दुनिया के अमीर तरीन खानदानों की फहरिस्त जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 25 अमीर तरीन खानदानों की मजमूई दौलत $2.9 ट्रिलियन है। एक साल में अमीर तरीन खानदानों की दौलत में $358.7 अरब इजाफा हुआ है। वॉल्टन खानदान $513.4 अरब के साथ सरे फहरिस्त। अबू धाबी का आले नहयान खानदान दुनिया का दूसरा अमीर तरीन खानदान करार। आले नहयान खानदान के पास मजमूई दौलत $335.9 अरब। सऊदी शाही आले सऊद खानदान $213.6 अरब दौलत होने पर दुनिया पर तीसरे नंबर पर है, जबकि कतर का आले सानी खानदान पाकिस्तान ने अंडर-19 क्रिकेट एशिया कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रीन शर्ट्स ने आखिरी ग्रुप मैच में UAE को 70 रन से शिकस्त दी। 242 रन के हदफ के ताक़ुब में UAE की टीम 171 रन बना सकी। इवेंट के दोनों सेमीफाइनल्स 19 दिसंबर को खेले जाएंगे।